आशी बुलाते मैम, हैं। अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। थैंक हाँ, यू भारती मैम, और थैंक यू आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बिजी हो गई काम पे, मेरा दुख के सब सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। मेडिटेशन अटेंड करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो बहुत बहुत मेरे लिए भारती मैम और आप दोनों इतना प्रिय हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपके हेल्प और आपका ये सब नहीं हो तो पता नहीं मैं जिंदा होती थी कि नहीं होती आज। तो मुझे ना बहुत आंसू आ रहे हैं, क्योंकि अ, ऐसे मैंने कुछ तो पुण्य किया था। आप और भारती मैम जैसे फ्रेंड्स पाने के लिए, और आपके थ्रू बाबा जी का हेल्प पाने के लिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। तो मुझे ये दिल से एक्सप्रेस करना था कि हम सबको कि ये फैमिली जैसा है अ, हमारा। हम पता नहीं, हम बोलते हैं हम सब एक ही कॉन्शियसनेस है। हम सब बाबा जी के बच्चे हैं। आप दोनों ने मुझे ये एहसास किया, तो मैं उसके लिए मेरे हार्ट से बहुत 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 भारती मैम को कितना उन्होंने वो सपोर्टिव जैसे माँ जैसे वो सपोर्ट किए हैं। आप भी बहन जैसे बहुत सपोर्ट किए हैं। तो मैं बहुत पहली बार मुझे हमेशा मैं लोनली महसूस करती थी, डिप्रेशन में जाती थी। तो आप दोनों मेरे जिंदगी में आने के बाद मुझे लगता है बाबा जी ने भेजे हैं आप दोनों को। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एक बहुत एक बार एक दिन भी मिस हो गया काम की वजह से मेडिटेशन, तो मैं सोचती रहती हूँ आप दोनों के बारे में। तो थैंक यू भारती मैम को स्पेशली, क्योंकि भारती मैम नहीं होती थी तो पता नहीं मैं इस जो टेस्ट या क्या बोलते हैं जिंदगी में एक टाइम आता है, तब सब कुछ हम सोचने लगते हैं क्यों हम जी रहे हैं। क्या कारण है जीने के लिए। ऐसे मोड पे जाने के बाद हमको वो ऊर्जा भारती मैम लेके आई। वो वो लाइट भारती मैम लेके आई। तो मुझे लगता है कि मैं कितना भी बोलूं थैंक यू वो काफी नहीं है। तो इस मेडिटेशन के लिए और ये सब मेडिटेशन ही नहीं, आप जो कर रहे हो एक एक सोल के अंदर तो जो दिया जला रहे हो, तो वो बहुत बहुत कीमती है सब सोल्स के लिए। तो मैं शुक्र गुजारना चाहती हूँ आप दोनों को, और ये इन्फिनिटी आनंद कुंज और बाबा जी और माता जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आशा मैम, शरण जी, थैंक यू हृदय से धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू आशा मैम। अगर हम नहीं होते तो कोई और होता। ये जैसे कि सिर्फ माध्यम होते हैं हम, किसी को तो रास्ता दिखाने के लिए, ये तो पहले से तय होता है। जो बाबा जी ने सब, बाबा जी यानी सभी चेतना स्वरूप में सभी दिव्य मास्टर्स आते हैं। तो उनके थ्रू हम सब जैसे वो बोलते हैं वैसे हम करते जाते हैं। सिर्फ हमें वो पॉइंट या सिग्नल मिलेगा तो हम वो दिशा पकड़ते हैं। किसी को लगता है कि इसके कारण मेरे जीवन में उजाला हुआ या इसके कारण मैं हूँ, तो वो ये पहले से ही प्लान हुआ होता है कि आपका आना, या ध्यान में हम आ गए और ध्यान के इतने हमारे साथी बन गए, ये हम सभी फैमिली जैसे ही रहते हैं।
एक दूसरे से बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ये सब होना था। तो ऐसे ही है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसे कि एक कड़ी दूसरे कड़ी से मिल जाती है तो चैन स्वरूप में बन जाती है, वैसे ही है। आप बोल रहे हैं भारती मैम ने आपको इन्फिनिटी अनंत कुंज दिखाया, तो हमें लगता है अरे आशा मैम बहुत पहले से अभी खुश रह रही थी तो बहुत आनंद मिल रहा है, तो ऐसे हम एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगी कि अ, हमें लगता है कि रिश्ते से भागना है हम। ये मेरा खुद का हृदय से आया हुआ एक थॉट्स बोलिए या कोई बात बोलिए, मेरे मन को ऐसे बोलती हूँ कि लोगों को लगता है कि जैसे कि हमें किसी रिश्ते में अटकना नहीं है, मास्टर्स बोलते हैं कि भावना में अटकना नहीं है, पर हम रिश्तों को छोड़ना भी नहीं है, उनके संग जाना है। तो हम क्या करते हैं, भौतिक से बहुत सारे मास्टर्स ऐसे करते हैं कि ये ध्यान साधना के लिए अपने फैमिली को छोड़ रहे हैं, अपने साथी संग को छोड़ रहे हैं। तो मेरे मन से जो आता है वो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आप वहां भौतिक में छोड़ के आध्यात्मिक में जब एंट्री करते हो, तो आध्यात्मिक के इन साथियों को भी अपना एक फैमिली मानते हो ना। तो इसमें अलग क्या है, आप उधर फैमिली को दुख देके इधर फैमिली बनाओगे तो ये कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको दोनों को बैलेंस करना है। जो ऐसी बातें सुनाई देती है या कोई मास्टर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं कि ये मुझे मना करते हैं तो इससे अलग होना है, और मैं मेरा ध्यान प्रचार या ध्यान का जो भी है सेवा देने के लिए आगे बढ़ूंगी, तो ये सत्य नहीं है। आपने जन्म लिया है उस फैमिली में आने के लिए, तो कुछ तो आपका कर्मा होगा ना उन लोगों के साथ। उस कर्मा को निभाना है और अपनी आत्मा के जर्नी में भी आगे जाना है। तो ये सब हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सिर्फ यहाँ समझने की बात ये है कि सब साथ मिलके हमें जाना है। ये हमेशा बाबा जी बोलते कि सबको संग लेकर चलो। तो यही सब हर एक आत्मा को कार्य करना है। थैंक यू आशा मैम। थैंक यू आशा मैम। मास्टर्स और कोई है भारती क्या? मैम, हाँ। वो सर नहीं है ना, अभी क्वेश्चन किए थे। उनका नाम क्या था? प्रजा प्रजापति। सर अगर आप। प्रजापति नहीं। नहीं है, नहीं। नहीं। हाँ, तो उनके बारे में नहीं है। मैं ये बोलूंगी कि कोई भी मास्टर्स हो, यहाँ हर बार बोला जाता है कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो मैंने ये देखा कि वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए ज्वाइन हुए, क्वेश्चन पूछा और लेफ्ट हो गए। तो यहाँ डरने की कि वह किसी को गलत बोलने की बात नहीं है। हमारा जीवन ही ऐसा है, आप भौतिक में हो या आध्यात्मिक में हो, आपकी टेस्टिंग होती है। किसी ना किसी थ्रू कोई ना कोई आएगा, आपको टेस्ट करेगा। तो आपको संयम से रहना है, हर एक पड़ाव को स्मूथली लेकर जाना है। पर यहाँ ये भी सीखने की बात है, मैं क्यों बोल रही हूँ। उन्होंने फिर से बोला कि मैं फिर से आऊंगा क्वेश्चन पूछने। आइए, आप सभी, सबको फ्रीडम है। ये बाबा जी का ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप नहीं है। हम सब एक है, सबको फ्रीडम है, आइए ग्रुप में। पर ऐसे ना आए सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए। आप ज्ञान लीजिए, इस ग्रुप की ऊर्जा देखिए, आपके जीवन के परिवर्तन को देखिए, और फिर आपको कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन कीजिए, बिंदास्त कीजिए। जो बाबा जी मुझे ज्ञान देते हैं, जो बोलने के लिए अभी वो उभर के आ रहा है, ये भी उनकी परमिशन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोई भी आए क्वेश्चन कीजिए, पर उस ग्रुप को समझे, उस ग्रुप की ऊर्जा को समझे। ये ऊर्जा शिल्पा की नहीं है, उस ये ऊर्जा उन दिव्य मास्टरों की है। उन्होंने क्वेश्चन अच्छा पूछा, कोई गलत बात नहीं है उसमें। फिर भी यहाँ बताने की जरूरत समझते हैं मास्टर, सिर्फ क्वेश्चन के लिए मत जोड़ो या जुड़वाओ। आप स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलने के लिए हमें दिव्य ऊर्जा में बने रहना है। आज यही टॉपिक छेड़ा गया है, पोर्टल की ऊर्जा।
पोर्टल की ऊर्जा क्यों ओपन होती है? हम जैसे, मैं यही वर्ड्स बोलूंगी, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हम जैसे सामान्य, यानी अभी नर्सरी में हमने एडमिशन लिया है, तो हम नहीं समझ पाते हैं उस ऊर्जा को, तो हम नहीं क्लियर कर पाते हैं अपने डाउट्स को, अपने ब्लॉकेज को। तो वो दिव्य मास्टर्स उस ऊर्जा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो यही यही बात आती है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आता है, यही बात आती है। आप इन्फिनिटी अनंत कुंज ये ऐसा ही ग्रुप नहीं है, ये शंबाला से कनेक्टेड ग्रुप है। तो आप दिव्य ऊर्जा में हो। बहुत सारे मास्टरों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, पर कोई भी सामने से आकर नहीं बोलते ही। जितने ठराविक हमारे 10-20 मास्टर्स है, वो शेयरिंग करते हैं, अपने अनुभव साझा किए, और अच्छे से करते हैं, वो हमेशा करते हैं। उनके लिए नहीं बोल रही, जो नहीं करते उनके लिए बोल रही। ले लीजिए, आप जहां से अच्छा मिलता है ले लीजिए। भारती मैम से अच्छा आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उनसे लीजिए, मेरे से हो रहा है मेरे से लीजिए, बाबा जी से लीजिए, माता जी से लीजिए। हर एक ग्रुप में जाके आपको लेना है तो ले लीजिए, किसी को मनाही नहीं है। पर यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बीमारी के लिए जैसे आप 10 डॉक्टरों के पास घूमेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा और आपकी बीमारी के ऊपर प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ये जीवन बहुत कीमती है, छोटा है, आज है कल है नहीं पता है हमें। आप ढूंढना बंद कीजिए, जो है उसमें से आप क्या प्राप्त कर रहे हो, या आपके जीवन में क्या उतार रहे हो, इसके ऊपर ध्यान। ये नहीं बोल रही मैं अनंत इंफिनिटी अनंत कुंज से ही जुड़ो आप, आपको जहां हृदय से आता है वहां जुड़ो। पर एक ही जगह में बने रहोगे तो आप जल्दी से उस सक्सेस या उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे, जिस उद्देश्य के साथ आप इस पाथ पे चले हैं या आगे बढ़ रहे हो, जो भी पाना चाहते हो। तो कहीं भी बैठिए, एक ही बात पे, जैसे कि 10 एक ही सब्जेक्ट, यहाँ एक सब्जेक्ट हमने चुना है, और हमने वासंती मैम, शोभना मैम, भारती मैम, मैं, या आदित्य रैना सर, या आकाश जी, संध्या मैम, हमने एक ही सब्जेक्ट को लिया है और पढ़ा रहे हैं। पर ये 10 मास्टर्स क्या करेंगे? अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे, अपने अपने तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। यहाँ जो नए मास्टर्स होते हैं, ये द्विधा मनस्थिति में पढ़ते हैं। उनको लगता है कि अरे इन्होंने इस तरह से समझाया था, अरे उन्होंने उस तरह से समझाया था, उन्होंने उस तरह से समझाया था, तो मैं क्या लूँ इसमें से? तो जिस मास्टर्स की ऊर्जा मैच होती है आपसे, या जिस मास्टर्स की बातें आपके हृदय को छूते हैं, उसी के साथ बने रहे। यही आज, पता नहीं इतना नहीं बोलती, पर ये आया है करके मैं बोल रही हूँ। कोई भी कुछ ज्यादा वर्ड्स निकल गए हैं, किसी के मन को दुख पहुंचा है, तो मैं से विषय क्षमा भी मांगूंगी। क्योंकि जो जाना है वो जाना चाहिए। बच्चा गिरने के बाद उसको उठाकर डांट देना, ये अच्छा नहीं है। बच्चा उस खड्डे में ना गिरे, इससे पहले एक माँ का, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि उसको संभालना। तो बाबा जी ने आज इसी कारण मुझे बोला कि ये सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है, तब मैं बोली हूँ। यहाँ गुरु मैं स्वयं को नहीं बोल रही हूँ, एक बार क्लियर करना चाहूंगी, बाबा जी को बोल रही। बाबा जी को दिख रहा है कि चल तो रहे हैं, पर डाउट लेकर। तो आप क्या लेकर चल रहे हो ये आप स्वयं देखो, क्योंकि खुद से दूसरा कोई नहीं जान पाता है कि हमारे अंदर क्या है, जितना हम स्वयं जान पाते हैं। पर हम जान के अनजान बनने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे अंदर तो ये है, ये स्वभाव या गुणधर्म नहीं है, क्योंकि हम राज नहीं होते हमारे अंदर की बुराई को देखने के लिए। तो इसलिए नहीं दिखता है, दूसरों का दिखता है जल्दी से। तो पहले स्वयं के ऊपर कार्य करना है, तभी हमें आगे बढ़ना है। यस, थैंक यू मास्टर। संध्या संध्या मैम, मैम को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार भारती मैम। अ, मैम, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था आज का। आज जब आपने बोला ना कि बहुत सारी ऊर्जा
प्रवेश करी है शरीर के अंदर, तो मैंने अपने आप को एक स्प्रिंग के रूप में महसूस किया। और अभी तक कैसा होता है कि कोई भी जब इमोशंस हम महसूस करते हैं तो समझ में आता है कि मैं ये इमोशन महसूस कर रही हूँ। लेकिन आज मैंने अपने आप को उस स्प्रिंग के रूप में देखा, उस स्प्रिंग के अंदर क्या इमोशन है वो मैं महसूस कर रही थी। मतलब स्प्रिंग की चेतना को महसूस कर पा रही थी कि वो जैसे ऊर्जा उसके अंदर आई है तो वो घन 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 करके कैसे ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वो एक हम्म। अलग ही अद्भुत अनुभव था। मतलब डिफरेंट, यूनिक बोल सकते हैं उसको यस। कि मैं नहीं हूँ, मैं वो स्प्रिंग हूँ। और स्प्रिंग के अंदर क्या भावना आ रही है, क्या महसूस कर रही है वो स्प्रिंग, जब उसके अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है और वो कैसे जोर जोर से घूम रही है, वो मैं हम्म। महसूस कर। तो मुझे ऐसा लगा कि हम्म। मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत बहुत सुंदर। अलग हटके कुछ महसूस किया। थैंक यू मैम। देखो, एक स्प्रिंग में एक देख हम जैसे देखेंगे एक ही फ्लो पे, एक ही फॉर्म में, जैसे कि हम मान ले समझने के लिए आधा सेंटीमीटर वो उतनी ही जाड़ी या रुंदी आकार से उतर रही है, उस स्प्रिंग को कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसको आदत है उतना लेने के लिए, वो स्मूथली चलेगी। पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो स्प्रिंग के हिसाब से भी ज्यादा ऊर्जा जब आती है तो वो लेने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हिलती है, उसको लेना है तो वो वाइब्रेट होती है। और वाइब्रेट होते हैं तो बुरा कोई नहीं है। स्प्रिंग के बारे में बोल रही, जो आप आपने महसूस किया उसके बारे में बोल रही। हर एक विजन के लिए आंसर या चेंज होता है, अर्थ चेंज होता है। तो वो स्प्रिंग क्या कर रही है, हिल के भी वो ऊर्जा चारों ओर स्प्रेड कर रही है, और ज्यादा वो सर्कल स्प्रेड हो रहा है। ये स्प्रिंग के बारे, आज के हम अनुभव के बारे में ये बोलूंगी मैं, या कोई मास्टर की हिलने के बारे में नहीं बोल रही, स्प्रिंग के जो आपने अभी अनुभव किया उसके बारे में बोल रही हूँ कि वो स्प्रिंग भी और भी ज्यादा लेकर उसी ऊर्जा को और स्प्रेड कर रही है। तो बहुत सुंदर अनुभव है यही, हम लेना भी है और हमें देना भी है सभी को। यस, बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू संध्या मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। मास्टर राजेश्री पंडित मैम, आप हो? आपका हैंड रेस था। हाँ, बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए आप। आत्मवंदन माँ, थैंक सर्वांनी कोटी कोटी आत्मवंदन। बोलिए। ध्यानामध्ये ना भरपूर ऊर्जा होती, खूप म्हणजे नेहमीच असते ना, आजही होती भरपूर ऊर्जा मला ना. पण सहस्रावरती भरपूर म्हणजे असं जड असं जाणवत होतं. आणि मला बॅक साईडला म्हणजे थर्ड आय आज्ञाचक्र आहे ना, त्याच्या बरोबर सेंटरला मागे भरपूर व्हायब्रेशन जाणवते, अगदी इतके की सांगू शकत नाही. असं तिथलं ती जागा आहे ना, असं पूर्ण हलतच होती ती. असं वाटत हम्म, होतं की ते कोणाचा तरी हात आहे किंवा ते निघायली का काय, असं म्हणजे काहीच कळत नव्हतं. पण ते खूप व्हायब्रेशन होत होत्या. आणि मला हम्म, ना ललिता देवी म्हणजे त्यांचा मेसेज आहे किंवा त्या बोलत होत्या. त्या म्हणत होत्या की ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति होने म्हणजे होने वाली है, होगी. आणि परत हृदय ही मेरा मंदिर है, असं म्हणजे असं त्या म्हणाल्या. आणि परत खूप ऊर्जा होती, भरपूर म्हणजे खूपच ऊर्जा होती. आणि मला शेवटपर्यंत अगदी डोळे पण उघडायला वाटत नव्हते, एवढी ऊर्जा होती. पूर्ण माझ्या हम्म, बॉडी मधला एक ना एक असं सेल हालत होत, म्हणजे हे होत होतं. आणि माझ्या उजव्या कानामध्ये पण असं वळवळ वळवळ होत. ते ते नेहमीच होतं, असं काय होतं माहिती नाही. पण ते काहीतरी गेल्यासारखं, आळी म्हणजे असं काहीतरी तसं होत होतं. आणि भरपूर ऊर्जा होती. थँक्यू थैंक यू राजेश थँक्यू. मैम, थैंक यू। यही है परमात्मा भी वही बता रहे हैं कि हृदय में ही हमारा ज्ञान भी छुपा हुआ है, और वो परमात्मा भी। तो हमें ही अपने हृदय में प्रेम तत्वों को बढ़ाकर उस हृदय की गहराई तक पहुंचना है। वहां ही आपको जिसको ढूंढ रहे हो उसकी प्राप्ति वहां ही होगी। बस बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू राजेश मैम।
थैंक यू राजेश्री मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? मैं मेरा अनुभव नहीं। शेयर करती हूँ। आत्मवंदन सुबह मैम। आज ऊर्जा तो बहुत थी, और फिर से एक बार जैसे ही आपने बोला शिव जी की एनर्जी कनेक्ट हो गई है, तो फिर से वही जो उल्टी मुद्रा लगती है, हाथ टर्न होके वही मुद्रा थी। एनर्जी तो बहुत थी। और दोपहर को जब मैं बैठी थी ध्यान में, तभी मेरे गले के यहाँ से ऐसे कुछ लगा, कुछ जा रहा है। पहली बार हुआ, मुझे लगा कि ऐसे ही हुआ होगा। फिर से 2 सेकंड के बाद फिर से ऐसे ही हुआ, और ऐसे 3 बार हुआ, जैसे कोई सांप या कोई सांप की तरह कोई चीज मेरे गले के यहाँ से जा रही है। ये अलग अलग ध्यान के अनुभव ही है। जैसे किसी किसी को स्पाइनल कॉर्ड में महसूस होता है, किसी को ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में लिपटे हुए हैं, हम्म। किसी को लगता है सहस्त्रार पे आके खड़े हुए हैं। तो ये सब हमारे ऊर्जा बढ़ने से, या ऊर्जा जब बढ़ती है तब ऐसे अनुभवों को हम प्राप्त करते हैं। यस, जो स्पाइनल कॉर्ड में हम महसूस करते हैं वो ऐसे एक मास्टर ने, जो मेरा ये अनुभव था जब पहले 2 साल पहले, तो मैंने शेयर किया था, उन्होंने मुझे यही आंसर बताया था जो मैं आपको बताऊंगी। जब स्पाइनल कॉर्ड में हम महसूस करते हैं स्नेक को, तो वो कुंडलिनी एक्टिवेशन का, सेंसेशन, जागृति का, वो उसका अर्थ होता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो ये स्नेक जो है वो फील करते हैं वह, तब हमें समझना है कि हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है, चेतना ऊपर की ओर जा रही है, ये इसका आंसर मतलब होता है। यस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर अनुभव, थैंक दीपिका मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। नहीं, मुझे ना कुछ क्वेश्चन था, कुछ पूछना था कि मैं बड़ा बॉडी में ना चीज बड़ी महसूस करती हूँ। आपको भी पता नहीं किसी और को भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं? एक ऐसे डॉट से नहीं होती, कोई हिलता रहती है पूरे शरीर में, कभी नीचे पैरों में हिलने लग जाएगी, कभी शोल्डर पे, कभी कहीं पे भी, मतलब वो एक ऐसी चीज है पूरे शरीर में कहीं पे भी जाके हिलना शुरू हो जाएगी, हाथ की हथेली में भी, और हिलती रहेगी, हिलते रहेगा वो अपने आप ही। वो चीज पता है आपको क्या होता है वो? यू। तो ऊर्जा, हम हमारे जो ये होते हैं ना, क्या मतलब मैं बोलते हैं एक वो मैम? भी क्लियर करती हूँ मैं आपको। वो मैं मेडिटेशन नहीं कर रही होती उस टाइम। मतलब मैं अगर कुछ भी बैठ के, कुछ भी बैठी हुई हूँ आराम से, टीवी भी देख रही हूँ, इतनी जोर जोर से ऐसे हिलने लग जाएगा। वो चीज क्या होता है वो? वो ऊर्जा ही होती है, जो हमारी ये नस है ना, नस में कहीं पॉइंट पे आपको ऐसे पंपिंग जैसा महसूस हाँ होगा, जी, हाँ जी। वाइब्रेशन महसूस होगा, कभी कभी गर्दन पे, कभी घुटने पे, कभी हाँ पैर जी। पे, तलवों पे। ये हम्म। सब ऊर्जा जैसे कि हमारे पूरे शरीर में धीरे धीरे स्प्रेड होती है। तो जहाँ की अ, यहाँ बताने के लिए देखो, कहीं तो एक पाइप है, वहां एक पत्थर छोटा सा अटक गया है, तो पानी आ रहा है, वो पत्थर के वजह से बाहर रुका है, तो क्या होगा, वो पाइप थोड़ी सी फूली हुई लगेगी। तो वैसा ओके। ही आपकी ऊर्जा वो पूरी नस में फैल रही है, और कहीं रुकावट आएगी तो वहाँ फटफट जैसा आपको, जैसे कि पंपिंग अलग सा महसूस होगा, वाइब्रेशन। अच्छा अच्छा। तो वो फील करते हैं, तो वो क्या होता है, पूरी जगह फैलने की वजह, कहीं कहीं रुकावट, रुकावट भी नहीं बोलेंगे, कहीं बाहर रुक के वो हम्म। वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं। तो यही है कि वो पूरी ऊर्जा शरीर में फैल रही है। बहुत हाँ, सारे अलग अलग अनुभव सबके होते हैं। मैंने तो वो जहाँ पे ऐसे हिल रहा था ना इतनी जोर से, मैंने जोर जोर से अपने दूसरे ऐसे मुक्के मारे उसके ऊपर कि ये शांत क्यों नहीं हो रही, कोई चीज क्या है ये? मतलब वो कुछ असर ही नहीं उस पे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से हिलने लग जाए मेंढक की तरह। और मैं कहा ये क्या हो रखा है मुझे? तो वहाँ आपको क्या, आपको लगता है कि अरे जल्दी से बंद हो? एक हर हाँ, एक चीज पता ही का नहीं चल। जैसे समय होता है ना, वो क्या थोड़ी ही 2 घंटा के लिए वही पोजीशन में रहेगी, ऐसा नहीं है ना। कुछ सेकंड के लिए होता है, मिनट के ओके। लिए भी नहीं होता, सेकंड के लिए होता है। तो यहाँ भी आपको क्या सीखना है? धैर्य। अरे ये ओके। क्या हो रहा है, हाँ लगता है शरीर पे कुछ अलग हमें फील हुआ, तो हम देखते हैं कि अरे क्या हो रहा है,
हम्म, पर थोड़ी देर शांत बैठना है, फिर से होता है कि देखना है, नहीं होगा तो रिलैक्स। पर आपने अच्छा। वहां क्या किया, वो 2 सेकंड का हुआ, पर उसके ऊपर आपने 1 मिनट या 5-7 मिनट सेकंड का उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो आपको वो नहीं करना है, और देखना है हाँ, ये भी क्या होता है था अगर उसने। उसको उसके ऊपर ध्यान रहे कि एकदम से सोचने लगे ना, एकदम से वो अलर्ट हो जाएगी, वो चीज एकदम से स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही फिर से मैं ध्यान हटा लूंगी कि नहीं सोचना, फिर से वो हिलना शुरू हो जाएगा वहीं पे। ऐसे ही जैसे पंपिंग वाला जो आप बता रहे ना, वो है। हम्म, मतलब वो मुझसे भी ज्यादा सतर्क है कि मुझे नोटिस किया जा रहा है। आप उनसे चलो। बात करने की कोशिश करो। मैंने एक बार ऐसे ही सोचा था कि ना, कि मैं भी इसको ना, मैं कहूंगी ना इस हाथ से दूसरे हाथ पे पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ। मैंने सोचा ये कोई जैसे कीड़ा नहीं होता वो होगा। तो वैसा कुछ नहीं हुआ, देखो, वो उधर ही। कभी कभी हमारी बॉडी भी हमसे बात करने की कोशिश करती है, हमें समझना है। अगर वो हम्म। कुछ आपको बताना चाहती है तो पहले आप सुनने के पोजीशन में आ जाओ। आप ध्यान देके उनको सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनसे ओके। बात करने की कोशिश करो। शायद हमारे बॉडी में अगर कोई वीकनेस है तभी भी ऐसी बॉडी हिलती है, तो वो आपसे बात कर कर सकती है ना, आपको बता सकती है। हम्म। यस। ये भी मुझे लगता है कई बार कि जैसे कि ना ये इधर जाके हील कर रही है कुछ। मतलब ये चीज है ना, कहीं पे इधर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इधर से आज हीलिंग चल रही है। इधर प्रॉब्लम है तो आज ये यहाँ पहुंच गई है। तो मैं ये चीज सोच, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, जैसा मैम ने बताया वो भी जो होगा। हम जब बोल रहे हैं उस पे हमें ध्यान देना है। शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो नहीं है तो भी हम लोग बोल के क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले जी। उनको कोशिश करो जानने की कि क्या है। आप अगर आप इतने बड़े मास्टर से तो आप उनसे बात कर सकते हो। आप उनसे प्यार से बात करो, बाबा आप क्यों आ रहे हो, क्या हुआ आपको, क्यों, क्या चाहिए, या आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप प्यार से उनसे बात करो। हाँ, मुझे 1 ईयर हो गया, मुझे 1 ईयर हो जाएगा अभी मेडिटेशन करते हुए, मैम से जुड़े हुए भी मुझे। मतलब काफी मतलब 7-8 महीने हो गए हैं। आप जो कितना चेंज किया एक्सपीरियंस मैम ने शेयर, लाइफ में। ये तो आपने इस जन्म में अभी 1 साल पहले मेडिटेशन शुरू किया। इससे पहले आपको क्या पता है आपने कितना क्या किया है, ध्यान किया है, क्या किया है। हाँ, कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ पूजा करती थी, मैं बहुत ज्यादा पूजा करती थी। ये हम क्या करते हैं, इस जन्म का हम देखते हैं कि मैं 1 साल से ध्यान में हूँ या 6 महीने से, 3 साल से। पर हम्म। ये जो अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं या ज्ञान को हम बांट रहे हैं, ये इस जन्म के पुण्य का नहीं होता है। पिछले जन्मों के बहुत सारे ऐसे हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं या साधना की है, उसका हम्म। होता है। तो ये इस लाइफ में तो हमने इतनी साधना नहीं की कि बाबा हमें आज्ञा चक्र से कुछ दिखे। ये पिछले जन्म से हमने लेकर आया है, इसलिए ये हम्म। दिख रहे हैं, और इसी ज्ञान को और हमें बढ़ाना है इस जन्म में। मेरा मैम पता है क्या था, एक चीज, मैं जब छोटी थी, 6 साल से ही मुझे शिव जी की बहुत ज्यादा, मतलब कि कुछ भी हो जाए, आंधी आए बारिश आए, मुझे जरूर मंदिर में जाना ही जाना है। ट्यूशन से भी मुझे जल्दी जाना ही जाना है। मैं जैसे जैसे बड़ी भी होती गई, मैंने कभी भी शिव जी के मंदिर जाना छोड़ा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो मुझे। और वहां पे भी मैं उसको सजा के आती थी डेली। वहां पे भी एक मेरा थोड़ा लालच छुपा था, तो पंडित जी बहुत सारा प्रसाद देंगे, हम उसको वो डेली सजा के आते थे, सारी सफाई करके आते थे। मैंने छोटी एज में भगवान की बहुत सेवा करी है। वो चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे जाना है, उसको सजा के आना फूलों से और पत्तों से। और कोई मुझसे कितना ही काम कराए मंदिर में, मैं सब काम करके आती थी। और उसके बाद घर आके पिटाई खाती थी अपने घर वालों से। नहीं, वो आप शिव जी के प्रति आपका प्रेम आपको खींच के लेकर जाता था। बहुत अच्छा है, आप सेवा करके आते थे। जी। थैंक यू थैंक दीपिका मैम। थैंक यू। तो कोई नहीं है, हम मीटिंग यस। करेंगे। मास्टर्स इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान क्षेत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑलमोस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद भारती। धन्यवाद। धन्यवाद वासंती मैम।